नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारा उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय मालदीव दौरे के दौरान वहां के राष्ट्रपति भवन में रुके और उस राष्ट्रपति भवन के बाहर चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी ने क्या कुछ कहा, सुन पाते हैं। तो जैसा आप जानते हैं, इस समय हम उस जगह पे खड़े हैं क्योंकि सुरक्षा कारणों के चलते हम आपको पिछले 2 दिनों से ये नहीं बता पा रहे थे कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मालदीव में 2 दिवसीय दौरे पे लगातार वो राष्ट्रपति भवन से लेकर के तमाम जो महत्वपूर्ण स्थल थे वहां पे मौजूद थे। लेकिन मैं आपको वो स्थान दिखाना चाहता हूं जहां पे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रुके थे। मैं चाहूंगा अपने सहयोगी से कृपया एक बार एक व्यू दिखाएं। देखिए, मालदीव अपने आप में विश्व के सबसे पर्यटक स्थलों में सबसे बेहतरीन पर्यटक स्थलों में से एक है। हालांकि 2 वर्ष पूर्व इन्होंने हमारे बारे में एक टिप्पणी की थी यहाँ की सरकार ने कि हमारी बीचेस खास तौर से वो इतने खूबसूरत नहीं जितने इनके। हालांकि इनके बीचेस भी साफ है। मैं चाहूंगा एक बार जरा पानी की शक्ल जरूर दिखाएं। निश्चित रूप से हम कहेंगे कि यहाँ का पानी, यहाँ का जो पर्यटन है बहुत खूबसूरत है। लेकिन हम ये नहीं भूल सकते, और एक भारतीय होने के नाते मैं ये कभी इस बात को अस्वीकार नहीं कर सकता कि मेरा भारत महान और मेरा भारत सबसे सुंदर। और आज इसी क्रम में, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि ये वो जगह है, मैं चाहूंगा एक विजुअलाइज सामने हमारी सहयोगी दिखाएं कि देखिए इस स्थल पे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रुके थे। और अब हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि सुरक्षा कारणों के चलते हम नहीं दिखा पा रहे थे। इसी क्रम में हमारे साथ एक शख्स मौजूद है। मैं चाहूंगा कि कृपया इसको थोड़ा सा क्लोज इन करके दिखाएं कि ये प्रधानमंत्री से तमाम लोगों ने मुलाकात की और उसी क्रम में ये भी हैं जो प्रधानमंत्री से मिलकर के उनको शुभकामनाएं नहीं, इनकी मंशादी देने की, खासतौर से कि 2029 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वापस स्थापित हों। तो क्यों स्थापित हो और क्यों उन्होंने 2029 के लिए लिखा है, हम इनसे खुद जानेंगे। सर, अपना पूरा परिचय दीजिए और आप बताइए आप कहां से और यहां पे आप कैसे आए। I am Dr. Vikram Patil from Bangalore, and I am a tourist here. So we are very proud and privileged to see our honorable Prime Minister. So I came to see. सर, एक बात खासतौर से आपने इसमें मोदी जी इन 229 आपने लिखा। 2026 तो चल ही रहा है और लगातार, क्योंकि कल ही उन्होंने 4078 डेज उन्होंने पूरे किए, जो इंदिरा गांधी जी ने 4047 उन्होंने डेज पूरे किए थे। तो वो एक पहले प्रधानमंत्री हो चुके हैं देश के जिन्होंने सबसे ज्यादा लंबे कार्यकाल का अपना टेन्योर किया। तो 2029 तक ही क्यों चाहते हैं? क्या विजन है आपके मन में? क्यों आपने ऐसा सोचा? See, a lot of people don't know what internationally Modi ji about how he has taken from in 10 years, from where to where our India has grown. Today, China is number 2, number 1, whatever. They are not number 2 because of they have done many wars. They are good because business-wise they have grown up commercially. So that is the way Mr. Modi ji, Honorable Modi ji, is doing all our international relationship, as well as he has given a very, very clean administration last 10 years. So we feel very pain when in the news a lot of things are coming up. 75 doesn't matter now. America, world's number 1 country, Donald Trump is 82 years. So there is no. That's why we are all youngsters. We are feeling very bad that a lot of people are talking about 75 years landmark. That should not be there. So we are very concerned that next 2029 also Honorable Prime Minister Modi ji should come back. And that is our goal, so that India will become superpower. We are already at, we are equal to now America, China, India. So this level we are at. So we have to keep going more. We need Honorable Modi ji in 2029. So what Modi ji has given already to the development of India, let it be the Ram Mandir, let it be 371, these are all like another 500 years, 1000 years also nobody could have achieved. People are not talking about what till now we have achieved. Like Russia war happened. Our Indian diesel petrol should have gone 300, 400 rupees. Sir, because of strategy, we maintained, we did not go to recession at all, India. So these are all the big achievements nobody is talking. What has been achieved internationally, nobody is talking. So all as youngsters today, everybody is very, very, very proud
very clean. Sri Modi ji should come back. That is only our goal. So we want to start this movement all over India, starting from Karnataka. We want to take this movement to all over India and stop talking rubbish about 75 years, all that rubbish. Today, let it be China president, let it be America president. There is no age bar. They are doing excellent. So same way we want that to be announced. That is our goal. थैंक यू सर, आपने हमसे बातचीत की और मैं खास तौर से बताना चाहता हूं, ये वो विजन है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि देखिए बैंगलोर से शख्स खासतौर से जो तमाम अभी हमने इनका प्रोफाइल आपको नहीं बताया खासतौर से क्योंकि ये कई सारी संस्थाओं से जुड़े हैं, फिक्की से जुड़े हैं और पूरे विश्व में ये भारत की बात को रखते हैं, विकास की बात को रखते हैं और आने वाले समय पे खासतौर से क्योंकि ये वो साधारण व्यक्ति नहीं है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को समझ रहे हैं और उनको चाहते हैं कि जिस प्रकार से चाइना के राष्ट्रपति या अमेरिका के राष्ट्रपति उम्र के तकाजे से ऊपर उठ करके वो पूरे विश्व के लिए काम कर रहे हैं, वही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी होना चाहिए। उम्र ऐसे शख्सियतों के लिए नहीं होता है जिस पर आज विपक्ष या तमाम लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको यह जरूर बताना चाहता हूं, मैं चाहूंगा एक बार अपने सहयोगी से एक बार एक समुंदर के इस पूरे व्यू को दिखाएं कि जैसे ये समुंदर की लहरें जहां तक जाती हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच जो है वो वैसे ही 7 समुंदर पार जाती है और जिसका कोई अंत नहीं है। और उस अंत के लिए अगर हम बात करें, जो विपक्ष अक्सर कहता है कभी भी विकास का अंत नहीं हो सकता है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए जो शब्द इन्होंने कहे वो निश्चित रूप से पूरी तरीके से इस बात को बताता है और जताता है कि 1.5 अरब की जनसंख्या वाले देश को किस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो जगह दी है वो अपने आप में अद्भुत है, अलौकिक है। जी हां, 2 वर्ष पूर्व जो हमारे देश के लिए जो बोला जा रहा था, आज 2 वर्ष के बाद उस देश का सर्वोच्च सम्मान उन्हें किया जा रहा है, उनको सम्मानित किया जा रहा है। यह है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। अपनी सहयोगी सपना चरण के साथ मैं बृजमोहन सिंह रघुवंशी, मालदीव से। तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मालदीव के 2 दिवसीय शानदार दौरे के बाद आज वो भारत के लिए निकल रहे हैं, लेकिन वो अभी रुके नहीं हैं, वो चले तो हैं और वो चलते भी रहेंगे। यही हमारे भारत के प्रधानमंत्री 2014 में जब वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित होते हैं तो पूरे दुनिया को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये पहला प्रधानमंत्री होने जा रहा है दशकों के बाद से जो देश के विकास के लिए ना कि उसकी सीमाएं कन्याकुमारी से लेकर आपके जम्मू से लेकर के और हम कश्मीर तक की बात करेंगे, पूरे विश्व की बात करेंगे, इसीलिए उन्हें विश्व गुरु कहा जाता है। इसी संदर्भ में वो मालदीव के 2 दिवसीय दौरे पर उन्होंने क्या बेहतरीन काम किए वो हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं कल से, क्योंकि लंदन से भी हम सीधे यहां पहुंचे थे और यहां पे हम लगातार, जैसे लंदन में आपने देखा कि जिन्होंने 200 वर्षों तक हमारे साथ हम पर राज किया, उन पर हमारे प्रधानमंत्री ने क्या राज जमाया वो हमने वहां बताया था। और आज हम मालदीव की उस धरती पर हैं जहां 2 साल पहले जो कहा गया था आज उसके विपरीत क्या होता है। लेकिन उसी क्रम में आज हमारे साथ 2 और लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि आखिरकार प्रधानमंत्री के दौरे को किस रूप में देखते हैं। सर, पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और अपने बारे में बताइए और मोदी जी के 2 दिवसीय दौरे के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप। सर, मेरा नाम प्रफुल्ल मूथा है। हम यहाँ पे लास्ट 30 साल से काम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 3 डिकेड्स। हम यहाँ पे जब काम करने चालू किए थे तब इंडिया से खाली एक फ्लाइट थी, यहाँ पे एक ही बैंक थी कॉल SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और दैट वाज द ओनली रिप्रेजेंटेशन। वीकली एक फ्लाइट हुआ करती थी, हम आते थे यहाँ पे और 1 हफ्ते के बाद वापस जाते थे, खाली साइकिलें चलती थी। और हमारा फर्स्ट एक्सपोर्ट टू दिस कंट्री वाज मुंडू, जहाँ हमने लुंगी एक्सपोर्ट की थी। टुडे वी हैव मोर देन 800 पीपल वर्किंग इन दिस कंट्री, और हमारे प्रधानमंत्री यहाँ आने से इज ए ह्यूज एडवांटेज फॉर द इंडियन कम्युनिटी एज वेल एज फॉर मालदीव्स। क्योंकि जब भी इंडिया का सपोर्ट रहा है मालदीव्स में, तो राइट इट बी इन हॉस्पिटल हो गए, स्कूल हो गए, फिशरीज हो गए, रोड हो गए, सब में इनका जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, इंडिया की बहुत सारी बड़ी साझेदारी है जिससे ग्रोथ फैक्टर है। सो इट इज नॉट ओनली कि इंडिया सपोर्ट करती है, बट इंडिया इज लाइक ए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर द कंट्री एंड विच इज लीडिंग द कंट्री टू द नेक्स्ट लेवल। तो आज की तारीख में आज जो साझेदारी हुई है उससे एक स्ट्रांग सपोर्ट लगता है दोनों कंट्रियों के बीच में, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। हमारे साथ एक और भी शख्स है, उनसे भी हम जानेंगे खासतौर से। अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम धीरज मुथा है
और क्या कहना चाहेंगे आप 2 दिवसीय दौरे के बारे में, क्योंकि जैसा आपके बगल में जो इन्होंने जिस तरह की बात की कि आप लोग किस प्रकार से मालदीव में क्या स्थिति थी और आज मालदीव की क्या स्थिति होगी, निश्चित रूप से इसमें आप भारत को किसी तरीके से और प्रधानमंत्री जी को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। आज आपके इस पूरे बैकअप में जिस प्रकार से जो ये तरक्की हो रही है भारतीयों की यहाँ पे खासतौर से जो इस देश को दिया जा रहा है, उसमें मोदी जी का योगदान है, क्या कहना चाहेंगे आप? 100% मोदी जी का ही योगदान है इसमें। और मोदी जी यहाँ पे जो लाइन ऑफ क्रेडिट जो इन्होंने अनाउंस किया है उससे बहुत ज्यादा अच्छा रिलेशन बनने वाला है मालदीवियन के साथ। और बहुत अपने इंडियन कंपनीज को जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मौका मिलेगा, उससे काफी डेवलपमेंट हो गया इंडियन और मालदीव्स के दोनों के साथ। और इसके कारण अपने जो मालदीव का जो रिलेशन जो पहले जो बहुत बता रहे थे जो सोशल मीडिया में, वो काफी हद तक ठीक हो जाएगा। थैंक यू। मोदी जी के लिए 2 शब्द अगर आप कहना चाहें तो आप दोनों लोग क्या कहना चाहेंगे? ही इज द वन, ही इज ए लीडर विद ए विजन। आज अगर बोले कि मोदी इज द पर्सन हु इज टेकिंग कंट्री टू द नेक्स्ट लेवल, अगर हमारा रेस्पेक्ट है कहीं पे आउट ऑफ इंडिया में, it is only because of Modi. मोदी जी, we love you. तो हम कह सकते हैं कि अगर हम सब लोग यहां मिल करके एक बार ये बात तो जरूर कह सकते हैं और अपने देश की जैसे हम जयकारा लगा सकते हैं, क्योंकि हम सब भारतीय पहले हैं, तो क्या हम लोग मिल करके एक बार भारत माता की जय बोल सकते हैं? 100% क्यों नहीं बोल सकते? भारत माता की जय, भारत माता की जय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव्स की आजादी की 60वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और इस अवसर पर मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू भी मौजूद रहे और साथ ही यहां के छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए हैं। तो तस्वीरें मालदीव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव में भारतीय समुदाय के साथ लोगों से मिले और ऐसे में लोगों ने पीएम मोदी को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज दिए और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और उनका ऑटोग्राफ लिया। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, मालदीव की तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से मिल रहे हैं और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑटोग्राफ भी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय प्रवासी समुदाय से मिले हैं और साथ ही ऑटोग्राफ भी दिया है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। पीएम मोदी ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। साथ ही पीएम मोदी ने कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को नमन किया और इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि 4 दिवसीय विदेश दौरे के बाद मुझे सीधे भगवान रामेश्वरम की इस पवित्र भूमि पर आने का अवसर मिला। वणक्कम। तमिलनाडु के गवर्नर
आर.एन. रवि जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी किंजरापू राममोहन नायडू जी, डॉक्टर एल. मुरुगन जी, तमिलनाडु के मंत्री तंगम पेनरसु जी, डॉक्टर टी.आर.बी. राजा जी, पी. गीता जीवन जी, अनीता आर. राधाकृष्णन जी, सांसद कनिमोळी जी, तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और हमारे एमएलए नयनार नागेंद्रन जी और तमिलनाडु के मेरे भाई और बहनों, आज करगिल विजय दिवस है। मैं सर्वप्रथम कारगिल के वीरों को नमन करता हूं, शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूं। फ्रेंड्स, मेरा सौभाग्य है कि 4 दिन के विदेश प्रवास के बाद मुझे सीधे भगवान रामेश्वर की इस पावन भूमि पर आने का अवसर मिला। विदेश प्रवास के दौरान भारत और इंग्लैंड के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। दुनिया के बढ़ते भरोसे और भारत के नए आत्मविश्वास का प्रतीक है। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तमिलनाडु को डेवलपमेंट के शिखर पर ले जाने का जो मिशन शुरू हुआ था, तूतुकुड़ी लगातार उसका साक्षी बन रहा है। रुक करते हैं अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव्स दौरे पर रहे और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव्स के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद से खास मुलाकात की। मालदीव्स दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के प्रमुख नेताओं से मुलाकात की है और इस दौरान पीएम मोदी ने शनिवार को उपराष्ट्रपति हुसैन मोहम्मद लतीफ से मिले और साथ ही उन्होंने मालदीव्स के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद और पीपुल्स मजलिस के अध्यक्ष अब्दुल रहीम अब्दुल्ला से खास मुलाकात की। पीएम मोदी ने प्रमुख नेताओं से मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की और साथ ही उन्होंने इस मुलाकात के दौरान हुई बातचीत का जिक्र भी किया। मालदीव्स में ली गई इस तस्वीर में नजर आ रही इमारत देश के रक्षा मंत्रालय की है, जहां सामने लगे होर्डिंग में भारत के प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी की तस्वीर दिखाई दे रही है और ये दृश्य भारत मालदीव संबंधों की वर्तमान स्थिति और राजनीतिक संदेशों को दर्शाता है। तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और इसे भारत मालदीव के बीच कूटनीतिक संबंधों के संदर्भ में देखा जा रहा है। पीएम मोदी 2 दिवसीय मालदीव दौरे पर रहे और मालदीव के राष्ट्रपति भवन के बाहर से चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। तो आप देख सकते हैं इस समय हम लोग राष्ट्रपति भवन के सामने खड़े हैं। यह राष्ट्रपति भवन जहां पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी पहुंचने वाले हैं और आप देखिए बस कुछ ही क्षणों में वह पूरी तैयारी यहां हो चुकी है। जब ये हमारा बुलेटिन टेलीकास्ट हो रहा होगा तब तक ये हमारे प्रधानमंत्री जी आ चुके होंगे। आप देखिए ये यहाँ का सारा सेटअप है और मैं चाहूंगा कि एक बार थोड़ा विजुअल यहाँ के दिखा दें किस प्रकार से लोगों को यहाँ पे जो है आप देखिए सिक्योरिटी यहाँ पे किस प्रकार से मजबूत है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के लिए ये पूरी व्यवस्था की जा रही है। जी हाँ, ये देखिए मालदीव का पुलिस सर्विस, ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं। मैं चाहूंगा एक बार पूरा यहां से दिखाएं। ये राष्ट्रपति भवन है जहां पे ये पूरी तैयारी की जा रही है हमारे प्रधानमंत्री जी के आने के लिए। ये पूरी तैयारी चल रही है इस समय और खासतौर से पूरी जो सुरक्षा है व्यवस्था वो काफी इस समय मजबूत है। आप देखिए खासतौर से यहाँ पे ये हमारे पुलिसकर्मी हैं यहाँ के मॉरिशस मालदीव्स के, जो कि जिस प्रकार से पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पे वो खड़े हुए हैं। आगे भी हम आपको इसी तरह दिखाते रहेंगे और आपको हम बताएंगे किस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री के लिए ये पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उन्नाव में भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई ऑगमेंट्स मल्टीडिसिप्लिनरी विश्वविद्यालय चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के यूपी परिसर का उद्घाटन किया। ये लखनऊ कानपुर राजमार्ग पर है और ये यूनिवर्सिटी परिसर न केवल एआई सम शिक्षा और साथ ही से सुसज्जित है और बल्कि रोजगारोन्मुखी और तकनीकी पामों के लिए छात्रों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगा और साथ ही कोर्सेज में एआई आधारित टेक्नोलॉजी का समावेश होगा जिससे नवाचार, स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। शिक्षा में नई क्रांति लाने वाली एक ऐसी यूनिवर्सिटी आपको प्राप्त हुई है जो निजी क्षेत्र की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑगमेंटेड मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी है। बहनों और भाइयों, उन्नाव की जब हम बात करते हैं तो उन्नाव की अपनी पहचान साहित्यिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से, कलम के लिए, कौशल के लिए और अपने करिश्माई अंदाज के लिए जाना जाता है। यह वह धरती है जिसने अनेक ऐसे पवित्र स्थल दिए हैं जो हमारी आध्यात्मिक विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं। मां गंगा का आशीर्वाद भी जनपद को प्राप्त होता है, तो यहां पर स्थित चंद्रिका देवी का मंदिर इस जनपद की आध्यात्मिक विरासत को एक नई पहचान देता है। इस जनपद ने अनेक ऐसी विभूतियों को जन्म दिया है जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। ये वही जनपद है जहां राजा रामराव बख्श सिंह जी ने अपने क्रांतिकारी तेवर से ब्रिटिश हुकूमत की चूनों को हिलाने का काम किया था। ये वही जनपद है जिस चलिए फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन अभी वक्त हो चला है हमारे डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों,
क्या आपने